जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है, मज़े में हैं, बाल बच्चे ठीक हैं? क्या बात है, क्या बात है। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? बहुत भारी संख्या में बच्चे यहाँ पर लाइव हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सर इतने एनर्जी कहाँ से लाते हो? 6 घंटे की मैराथन लेने के बाद फिर से क्लास आ जाती है। आप लोगों को देख के एनर्जी नहीं आएगी तो बताओ किसको देख के आएगी? पड़ोसन को देख के बताओ। है, हमारी तो कोई पड़ोसन भी नहीं है, यही स्टूडियो है बेचारा, सब कुछ यहीं पर जो चलता है। ठीक है। अब आपका मोटिवेशन कहीं और से आता, हमारा मोटिवेशन आपसे आता है सर। बढ़िया है, मज़े में है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पता है ना? जी हाँ, बिल्कुल, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही एक प्यारा अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग करेंगे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि हम आपको बता दें, इस टॉपिक से मतलब मैंने जैसे कि कहा था कि नया टॉपिक जैसे मैं स्टार्ट करूंगा तो उसके बाद इसी टॉपिक से आप लोगों को दो शीट्स मिलने शुरू हो जाएंगी। एक आपको यहाँ पर क्लासरूम शीट, दूसरा आपको प्रैक्टिस शीट और तीसरा आपको मॉक टेस्ट। तो फिलहाल अभी जो है मैंने आप लोगों के लिए क्लासरूम शीट आपके एप्लीकेशन पर अपलोड करवा दिया है। आप देख सकते हैं, पीडीएफ उसकी डाउनलोड कर सकते हैं और उसे बना भी सकते हैं। और जैसे जैसे जो है हमारा थोड़ा बहुत आगे कंप्लीट होता चला जाएगा तो उसके बाद हम प्रैक्टिस शीट भी इसकी अपलोड करवा देंगे। और जब पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मॉक टेस्ट भी अपलोड करवा देंगे। यानी एक चैप्टर पर कंप्लीट जोर हम आपको दे रहे हैं कि कोई भी चैप्टर अगर कोई बच्चा करता है तो उसको बाहर से कोई किताब खरीदने की ज़रूरत ना पड़े और कोई टेस्ट सीरीज खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। टेस्ट सीरीज अगर वो खरीदे तो सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए। आगे चल के भगवान का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का प्यार रहा तो क्या पता फुल लेंथ टेस्ट भी जो है वो रैंकर्स गुरुकुल आप लोगों को फ्री में देना कोर्स के साथ ही शुरू कर दे। ठीक है। हाँ बिल्कुल। और जैसे कि मैंने ये अनाउंसमेंट किया उसके बाद से कई सारे लोगों ने जो है इसको चेपना शुरू कर दिया है अपने अपने एप्लीकेशन पे। तो कोई बात नहीं, मैं तो मार्केट को घुमा ही इसी तरीके से रहा हूँ यहाँ पर कि मार्केट बस ऐसा करे कि उसमें आप लोगों का बेनिफिट हो। मैं किताबें इसीलिए फ्री में बांटता हूँ कि अगर मैं 100 बांटूंगा तो क्या पता दूसरा देख के 200 बांट दे, उसमें बच्चों का भला हो जाए। ठीक है। कोर्सेज की फीस इसीलिए कम रखो कि दूसरा भी कम रखे ताकि उसमें भी आपका फायदा हो जाए। तो बस आपका फायदा हमारा मकसद है सर, और कोई बात नहीं। मैंने तो बहुत पहले ही कहा था कि यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए लोगों को इसीलिए चैलेंज करता हूँ ताकि उसको जब पढ़ाएं तो उससे बच्चों का फायदा हो। तो भी मेरी स्ट्रेटजी कुछ और है। चलिए, बहुत शानदार, फायदा होना चाहिए सर आपका बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है। तो अब स्टार्ट करें आज के सेशन को। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अच्छा ये हमारा कुछ सोशल मीडिया का लिंक है। क्या बात है, बहुत शानदार सर, बताया नहीं आपने। देखिए, आप लोगों ने अगर सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो ये हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, आदित्य 3 बार अंडरस्कोर है और उसके बाद रंजन है। ये इंस्टाग्राम की आईडी है। ट्विटर की आईडी @आदित्य रंजन AKA है, AKA लास्ट में। ठीक है, ये AKA का मतलब बताऊंगा नहीं क्या है, बस जान लो कुछ है। ठीक है। और फेसबुक का मैथ्स बाय आदित्य रंजन, ये हमारा पेज है। तीनों का तीनों है, आप यहाँ पर जो है फॉलो कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी है जो भी है। अब शुरुआत करते हैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के साथ। अब साधारण ब्याज टॉपिक है क्या, समझिए। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है और वो जो है, जैसे मानो आप ही हो, आप मेरे पास आते हो, सर पैसे की ज़रूरत है, वैलेंटाइन का महीना आ गया है और जेब में पैसे वैसे नहीं हैं, उनको मूवी दिखाने भी ले जाना है, साथ में यहाँ पर जो है थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट भी देना है, रोज़ भी देना है। अब ऐसे केस में सर पैसे हैं नहीं, तो मैंने कहा देखो मेरे पास भी पैसे नहीं है, मैंने अपने वैलेंटाइन में खर्च कर दिए। ठीक है, मेरा वैलेंटाइन बच्चे हैं तो उनमें खर्च हो गया। तो आपने कहा सर क्या करूं? मैंने कहा बगल में पड़ोस में एक व्यक्ति जो है वो उधारी पर पैसा देता है लेकिन ब्याज लेता है। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर हम जाते हैं। तो आपने उनसे 2,000 रुपये लिए अपने खर्चे के लिए और उन्होंने कहा 10% का ब्याज लगेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है, और 10% 1 साल का ब्याज लगेगा। तो अगर आप उस व्यक्ति को 1 साल के बाद पैसा दोगे तो कितना ब्याज दोगे? यही पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट में कि 2,000 रुपये हैं, 10% का रेट है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 2 साल का ब्याज कितना होगा, 2.5 साल का ब्याज कितना होगा, अगर ब्याज की वैल्यू इतनी है तो पैसा कितना होगा।
ठीक है, ये छोटे मोटे जो टर्म्स होते हैं वो होते हैं। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में मेजर जो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है एसआई का, वो हमारा होता है एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। असल में जो एसआई होता है वो प्रिंसिपल का ही 80% होता है। अगर प्रिंसिपल की बात करें तो वो अपने आप में 100% है, तो उसका 80% ही हम क्या कहते हैं, एसआई कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पी चलिए आ गई, साउंड आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, हाँ आराम से आराम से आराम से कमेंट करो, बहुत तेजी में कमेंट आ रहा है। ठीक है, बहुत तेजी में कमेंट आ रहा है, आराम से भाई, इतने यूट्यूब पर भी लाइव नहीं रहते हो जितने एप्लीकेशन पे रहते हो। आराम से आराम से। अभी यूट्यूब पर पढ़ा रहा था 2200 लाइव और यहाँ पर देखो 5000 से ऊपर है। भाई भाई आराम से, ठीक है, बहुत तेजी में कमेंट आ रहा है, आराम से, हैंग ना हो जाए हमारा सिस्टम। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पर हमारा हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ब्याज, ब्याज की वैल्यू हम क्या कहेंगे, तो ब्याज की वैल्यू हम कहेंगे एस आई बराबर पी आर टी अपॉन क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो वो हमारा क्या हो जाता है, उसे हम कहते हैं अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्रधन, यानी मिश्रधन जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो प्रिंसिपल प्लस एस आई के बराबर। यानी अगर हम छोटी सी बात को समझे यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, एक पैसा हमने उधार लिया, ठीक है, उस पैसे पर हमने कुछ ब्याज लगा दिया, और वो पैसा और वो ब्याज मिलकर हमारा क्या बन गया, तो वो पैसा और ब्याज मिलकर हमारा अमाउंट बन गया। 1000 रुपये आपने महिला मित्र के नाम पर लिए, 200 रुपये का ब्याज हो गया, तो अब सामने वाले को आप कितना देंगे, 1200 रुपये देंगे। ठीक है, तो ये जो 1200 हो गया वो हमारा क्या हो गया, तो 1200 जो हो गया वो हमारा अमाउंट हो गया मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए अब छोटी छोटी बातों को समझते हैं, और सबसे पहला सवाल हम यहाँ शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट, क्या कहा गया, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 15% पर एनम फॉर 3 ईयर इज 7200, द सम इज। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, समझिए। यहाँ पर किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष के दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 7200 है, तो ये राशि क्या है। सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने के पहले एक हम छोटा सा पॉइंट हम आपको बता दें, जो कि हम हर टॉपिक के पहले बताते हैं। ये जो सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक है, इस सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक को जो है आपका प्री में कितना क्वेश्चन आता है लगभग इससे, तो अगर हम बात करते हैं तो प्री में लगभग लगभग आपके 1 से 2 सवाल आते हैं, और मेंस में भी जो होता है वो आपका 1 से 2 सवाल आता है। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक कराने के बाद मैं आपको क्या क्या कराने वाला हूँ वो सबसे पहले बता देते हैं। तो सबसे पहले आपका सिंपल इंटरेस्ट होने वाला है, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट होने वाला है, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट होगा। सिंपल इंटरेस्ट जो टॉपिक आप पढ़ेंगे, इसका लेना देना किसी सब्जेक्ट या किसी और चैप्टर से नहीं है। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज पढ़ने के बाद ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, और परसेंटेज नहीं पढ़े तो शायद समझ में ही नहीं आए। कई ऐसे टॉपिक होते हैं जिनका संबंध किसी से नहीं होता है। जैसे अगर एडवांस मैथ की अगर हम बात करें, तो ट्रिगो का अलजेब्रा से कोई संबंध नहीं है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कि ट्रिगो पढ़ो अलजेब्रा करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले ये कर लो चाहे पहले ये कर लो। उसी तरीके से ज्योमेट्री का और नंबर सिस्टम का आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। SI CI का किसी के साथ कोई रिलेशन
रिलेशन नहीं है, टाइम एंड वर्क का इनमें से किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए हमें उतना पैनिक नहीं करना है कि सर पहले ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, फिर ये पढ़ा दीजिए, या पहले वो पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए। किसी का किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। आपको जो अपना टारगेट रखना है अपने परीक्षा में, वो ये रखना है कि मेरे सारे टॉपिक्स कंप्लीट होने चाहिए और उन पर मेरी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ताकि हम सवालों को बहुत बढ़िया तरीके से करें पेपर में और एक अच्छा स्कोर हमारा है। और सिंपल इंटरेस्ट में आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा यहाँ पर कि जान लगा दूंगा मैं आपको पढ़ाने में बढ़िया तरीके से, और उसके बाद देखना कि कैसे आप सवालों को हवा में उड़ा के फेंकते हो। जो सिंपल इंटरेस्ट की शीट मैंने आपको दी है वो टाइप वाइज भी है, लेवल वाइज भी है। एक एक कैटेगरी उसके अंदर बना हुआ है और लेवल भी बना हुआ है, और सारे के सारे नए सवाल उसके अंदर अपडेटेड हैं, तो कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। एक एक कैटेगरी बना बना कर मैंने उसके अंदर सवाल डाला है, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा सवालों को बनाने में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। कुछ बेसिक सवाल हमारे यहाँ पे, और धीरे धीरे कर करके जैसे जैसे सवाल हमारे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा लेवल भी बढ़ता चलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष के दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 7200 है, तो राशि क्या है। सवाल में देखिए क्या दिया गया है। तो सवाल में कहा गया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 15% पर एनम, यानी रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेट हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर रेट हमारा पता नहीं बैटरी जो है वो धोखा दे दे रही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप समझ गए, यहाँ पे एसआई के जगह पर हमने एसआई रखा, प्रिंसिपल की वैल्यू प्रिंसिपल पता नहीं थी, रेट के जगह पर हमने रेट रख दिया, टाइम के जगह पर टाइम रख दिया। प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, तो 16,000 हमारा प्रिंसिपल आ गया। एक दो क्वेश्चन मैं आपसे खुद कराना चाहता हूँ, ज़रा मुझे बताइएगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि अगर मान लीजिए मेरे पास पैसा 10,000 रुपये है, ठीक है, और मेरा जो रेट है वो मेरे भाई 20% का रेट है, समय जो है मेरे पास वो 3 साल है, तो मुझे जल्दी से बताइए ब्याज कितना होगा। फटाक देना, जल्दी बताइए कि हमारा ब्याज कितना होगा। ठीक है, जल्दी बताइए यहाँ पर कि ब्याज कितना होगा हमारा। क्लियर है, बहुत शानदार। सर फिर से बताओ। देखो बच्चों, फिर से यहाँ पर एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या था, इस क्वेश्चन में दिया था कि यदि कोई व्यक्ति 15% के हिसाब से 3 सालों के लिए कोई पैसे को उधारी लेकर आता है तो उसका ब्याज 7200 होता है, वो राशि कितना है। तो हमने कहा रेट हमारा 15%, समय हमारा 3 साल, ब्याज हमारा 7200, पैसा हमारा कितना होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे एस आई बराबर PRT अपॉन 100 होता है। एस आई के जगह पर एस आई की वैल्यू रख दी, प्रिंसिपल का था पता नहीं तो उसको ऐसे रहने दिया, रेट 15% था, समय 3 साल था और ये 100 था। 15 नहीं से 2400 बार, सॉरी
3 ने इसे 2400 बार में काटा, 15 ने इसे 160 बार में काटा, 160 इंटू 100 प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 16,000। अब उसी तरीके से आप यहाँ इस क्वेश्चन में बताइए कि आपका SI कितना होगा। आप बोलेंगे सर बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे पता करेंगे? तो बोलेंगे सर SI बराबर क्या होता है, SI बराबर PRT अपॉन हो जाता है मेरे भाई 100। अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा 10,000 है, रेट हमारा कितना है तो 20 है, और टाइम की वैल्यू की बात करें तो कितना है 30, और बट्टे में हो जाएगा हमारा 100। यानी अगर हम बात करेंगे तो 6,000 जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो 6,000 हमारा ब्याज होगा। सभी का उत्तर बहुत सही है। एक बच्चा 600 उत्तर दे रहा है, इसको जीवन से मोह नहीं है लग रहा है, इसको हमसे डर नहीं लगता है। अब वो जिंदा चुनवा दिए जाओगे दीवालों में, बता रहे हैं। अनारकली खोज के तुम्हारा जो है ना, यहीं पे सलीम अनारकली वाला सीन बना देंगे हम। समझ में हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी 600 आंसर देने की, ये बताओ पहले। इतने प्यार से पढ़ा रहे हैं तब भी ये हाल है, हैं? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया है? पैसा मेरे पास भाई 20,000 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पर रेट जो है वो मेरे भाई कितना है, तो रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेट मेरे पास 15% है, और समय जो है वो मेरे पास कितना है, तो 4 साल है। बताइए जल्दी से SI हमारा कितना होगा, SI हमारा कितना होगा, जल्दी से बताइए, बताइए। बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर ये भी कोई सवाल दे रहे हैं, आप बताइए, बच्चों वाले सवाल दे रहे हैं। मैंने कहा इसी में तो मज़ा है, शुरू शुरू में स्टार्ट तो अपन इसी से करेंगे ना। तो हमारा जो SI का फॉर्मूला होता है वो मेरे भाई क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल हमारा 20,000 है, रेट की बात करें तो 15 है, समय की बात करते हैं तो कितना है मेरे भाई 4 है, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 15 चौके 60, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ डबल ज़ीरो यानी कितना हो जाएगा 12,000। क्या बात है, 12,000 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, एक क्वेश्चन और लीजिए मुझसे, थोड़ा सा आप कैलकुलेटिव हम आपको देंगे। प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो 7,862 रुपये, रेट जो हो जाएगा वो मेरे भाई 3% हो जाएगा, और समय जो हो जाएगा वो मेरे भाई 4 साल हो जाएगा। अब जल्दी से बता दो SI कितना होगा। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे करोगे, जल्दी बताते चलो, बताइए SI कितना होगा। फटाक देना, बताइए फटाक देना, बताओ बताओ बताओ। क्या बोलोगे? बोलोगे सर बच्चों वाले सवाल हैं सर, ठीक है मज़ा आएगा इसी में, लेकिन देखो यहाँ पे क्या बोलोगे, बोलोगे सर SI का जो फॉर्मूला होता है, SI का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, PRT अपॉन 100 होता है सर। याद रखेंगे SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल हमारा कितना है 7,862 रुपये है। रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेट हमारा कितना है, सॉरी ये प्रिंसिपल ये रेट है, और रेट हमारा कितना है 3% है, तो रेट हमारा हो जाएगा 3। समय की बात करें तो हो जाएगा 4, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, 12, 12 इंटू 2 24 का 4, मन में 2 आ जाएगा, 12 इंटू 6 72, 72 और 2 74 का 4, 7 आ जाएगा, 12 अठे 96, 96 और 6 100, 2 103 का 3, ठीक है। उसके बाद 10 मन में रहेगा, और यहाँ 12 इंटू 7 84, और 10 कितना होगा 94। पट्टे में 100 करना है तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा 943.45, ठीक है। अब ये बता दो जल्दी से कि कितने लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है। फंस गए ना सारे के सारे। पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम गणित नहीं है आप लोगों का, इस बात को समझने की कोशिश करिए। अभी 2 क्वेश्चन मैंने सेम फॉर्मूला पर कराया, तीसरे में मैंने डेटा बदल दिया। मैं जान के ऐसा कर रहा था ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि देखिए जो आप अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट करेंगे ना जीवन की, तो उसमें गणित आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, कंसेप्ट आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, प्रॉब्लम कैलकुलेशन देने वाला है। और अभी तो मैंने रेट को दशमलव में नहीं लिखा है, समय को दशमलव में नहीं लिखा है। यानी आप ये समझिए कि आपको फॉर्मूला आता है, आप ये समझिए कि आपको वहाँ वैल्यू रखना आता है, लेकिन आप ये भी समझिए कि आपको वैल्यू निकालना नहीं आता। और ये पहली क्लास में अगर सीख लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। कैसे मैंने गुना कर दिया 12 से, ये आप सोचते तक रह गए। क्यों सोचा आपने? आपको कैलकुलेशन अब से मजबूत करना है, यानी कम से कम आज के बाद डेली जो है वो 10 से 15 मिनट अपने कैलकुलेशन पर काम करना है। किसी भी 2 अंकों की संख्या को किसी भी 2 अंकों की संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी 3 अंकों की संख्या को किसी भी 3 अंकों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 15 मिनट अपने तरफ से कोई भी संख्या लेके काम चलाएंगे।
ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई रोज 10 से 15 मिनट, स्क्वायर याद करो, टेबल याद करो एक तरीके से और मल्टीप्लाई करो, ये बहुत ज़रूरी है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा जो मैं है ट्रिक के ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। जो ट्रिक पकड़ लिया समझ लो राजा है, और जिसने नहीं पकड़ा तो कोई बात नहीं, वो भी राजा है। और वो राजा किसका है? तो उसी का राजा है जिससे वो व्हाट्सअप पे लगा रहता है बेचारा। ठीक है, मतलब प्राइवेट बाबू है वो हमारा वाला बाबू नहीं है। ठीक है, तो चलिए बताइए, एक क्वेश्चन हमारे तरफ से और है, और सवाल बहुत प्यारा हम आपको दे रहे हैं। हमने कहा यहाँ पर कि प्रिंसिपल आपका 11,000 है। भैया प्रिंसिपल कितना है? तो 11,000 है। अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट 6.23% है। ठीक है, और अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम जो है वो मेरे भाई 1 साल है। तो बस बताओ यहाँ पर ब्याज कितना होगा। आप देखो, सवाल में मैंने प्रिंसिपल सही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, रेट घुमा दिया हमने आपको। अब बताइए आंसर कितना होगा। हाँ, एक कहता हम कैलकुलेटर का प्रयोग किए हैं। वाह बाबू, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कितना सही कर रहे हो, अच्छे बच्चे हो तुम, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से। हाँ, एक कह रहे हैं सर अपना नंबर दे दीजिए, आपसे बात करनी है। कितने होशियार हैं ना आप, जिससे आप नंबर मांगेंगे और हम यहाँ कमेंट में नंबर दे देंगे, और उसके बाद आप लोग हमें जीने देंगे। बताइए, कितने अच्छे विचार हैं आपके। आ जाइए, चलिए, प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, और हमसे एसआई पूछा है। हमसे यहाँ पर कहा गया है सर एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? तो एसआई का फॉर्मूला पीआरटी अपॉन कितना हो जाएगा? तो पीआरटी अपॉन 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 11,000। रेट की अगर हम बात करते हैं तो 6.23 हो जाएगा, और टाइम की बात करते हैं 1 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा 100। 100 ने यहाँ पर सारा कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं यहाँ पे। अब मुझे यहाँ 110 के साथ इसे गुना करना है। अब मैं आपको गुना करने का बताता हूँ ट्रिक। यहाँ पे 11 का राज, गौर से देखो यहाँ पे। 11 का हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा 11 का राज हो गया। जादूगर गोगिया सरकार में स्वागत है मेरे भाई आपका। 11 का राज हम सीखेंगे। और 11 का राज यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, अगर मैं इसे 11 से गुना करूँ तो मैं कैसे करूँगा? तो पहले मैं बोलूँगा यहाँ पर पहले 4 लिखते हैं, फिर 4 में उसके पड़ोसी को जोड़ो, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 4 में उसके पड़ोसी को जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 4 जमा 3 7 हो जाएगा, 3 जमा 2 5 हो जाएगा, 2 जमा 1 3 हो जाएगा। एक का बेचारा कोई पड़ोसी है ही नहीं, किसी के साथ सिंगल मिंगल करेगा ही नहीं, सिंगल ही रहेगा, तो 13574 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 11 का नियम जाना आपने, कितना प्यारा नियम है। पहले 4, 4 जमा 3 7, 3 जमा जो 5, 2 1 3, और लास्ट में हमारा एक 13574 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर क्या करना है, पहले 11 से संख्या को मल्टीप्लाई करना है। ये दशमलव और जीरो हम लोग बाद में बैलेंस कर लेंगे, बहुत समय हमारे पास बैलेंस करने के लिए। फिलहाल अभी हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले 3 आया तो हम लिखेंगे 3, 3 में उसके पड़ोसी 2 को जोड़ो, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5, 2 + 6 हमारा कितना हो जाएगा? 8, और 6 कुछ भी नहीं है तो यहाँ 6 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक जीरो है और दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हमेशा याद रखना जीरो जब दशमलव के साथ गुना किया जाता है तो वो हमेशा दशमलव को आगे की तरफ पुश करता है, हमेशा बोलता तुम आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो यहाँ पर एक जीरो है तो वो दशमलव को 1 अंक आगे बढ़ा देगा। अगर वो 2 जीरो होता तो 2 अंक आगे बढ़ा देता, 3 जीरो होता तो हमेशा 3 अंक आगे बढ़ा देता। तो इसीलिए एक जीरो दशमलव को 1 अंक आगे बढ़ा देगा, यानी 1 अंक आगे बढ़ा देगा, तो अब दशमलव के बाद 2 अंक नहीं रहेंगे, अब दशमलव के बाद वो दशमलव घसक के यहाँ से यहाँ चला जाएगा। समझ गए यहाँ पे बात को लेके? तो अब यानी यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएंगे, यानी आंसर हो जाएगा 685.3 मेरे भाई। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। बहुत शानदार, तो ये हमारा हो गया पॉइंट यार, कोई दिक्कत ही नहीं आई इसमें। अब चलिए आते हैं कुछ सवालों पे वापस से। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं अपने शीट का, क्या कहा गया। फिर हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, यहाँ पर परसेंटेज मेथड बताएंगे कि कैसे सवालों को आप परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया क्वेश्चन में 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपये कितने वर्षों में 4500 हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अभी जो है ना कितने वर्षों में 4500 हो जाएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे बताइए कितने वर्षों में 4500 हो जाएंगे। इंग्लिश में भी बात करें तो इन हाउ मेनी ईयर शैल 3500 इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 4500। ये हमसे यहाँ पर कहा गया। अब देखिए क्या होता है,
कोई भी पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो कितने सालों में कितना बन जाएगा। यानी देखिए, जिस पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं उसे आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। और वो पैसा जो बन जाता है मेरे भाई, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एक तरीके से अमाउंट कहते हैं। आज मैं किसी बैंक में 1,000 रुपये जमा करके आ रहा हूँ और वो बैंक में पैसा जो है वो 1,500 बन जा रहा है। इसका मतलब मेरा ब्याज कितना है, तो इसका मतलब मेरा ब्याज 500 रुपये है। मैं किसी बैंक में 1,000 रुपये जमा करके आता हूँ और 1,600 रुपये वो बन जाता है। तो जो बन जाता है वो अमाउंट होता है। जो मैंने लगाया था वो मेरा मूलधन था, यानी प्रिंसिपल था। और अमाउंट में से मूलधन अगर हम घटा देंगे तो पता चलेगा बैंक ने मेरा जो ब्याज है वो कितना दिया है। तो मैंने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 1,600 रुपये जो है एक तरीके से वो अमाउंट बन गया। तो यानी ब्याज कितने का, 600 का। 1,000 अगर 1,100 बन जाए तो 100 रुपये का ब्याज, 1,000 अगर 1,200 बन जाए तो 200 का ब्याज। ठीक है। तो यहाँ पर हम सवालों में देखते हैं, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है 10% के रेट से यहाँ पर 3,500 रुपये कितने वर्षों में 4,500 हो जाएगा। तो हम अगर यहाँ देखें तो सबसे पहले बोलेंगे मैंने पैसा लगाया था बैंक में 3,500 रुपये। ठीक है। रेट मेरे पास कितना था, तो रेट मेरे पास यहाँ 10% का था और वो पैसा बैंक में बन कितने का गया, तो 4,500 का। आपके पास कभी भी इस बात को ध्यान रखना, अमाउंट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। और अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है तो आप अमाउंट डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। आपके पास सबसे पहले जो है वो ब्याज का फॉर्मूला होना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ ब्याज निकालेंगे। और ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ब्याज का मतलब यहाँ पर होता है कि आप अपने अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिए। यानी 4,500 में से 3,500 को घटा दीजिए तो ब्याज आपका कितना आ जाएगा, 1,000। अब आपका यहाँ ब्याज आ चुका है। तो इसीलिए आप यहाँ क्या करेंगे, ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे SI बराबर PRT अपॉन 100। मैं आपको सेकंड मेथड भी बताऊंगा कि कैसे सवालों को हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं। सारी बातें हम आपको बताएंगे, थोड़ा सब्र रखें। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सारी बातें जानेंगे, क्योंकि आप देखिए ना, क्लास के एंड तक तो आपको बहुत मुझे शहंशाह बनाना है। ठीक है। तो ऐसे तो नहीं बना पाऊंगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। तो ब्याज हमारा कितना है, तो ब्याज हमारा 1,000 रुपये है। प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ कितना पैसा निवेश किया है, तो 3,500 रुपये निवेश किया है। किस रेट पर हमने निवेश किया है, तो 10% पर किया है। और यहाँ हो जाएगा टाइम और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा मेरे भाई। ज़ीरो से हमारा ज़ीरो खत्म। अगर हम सही से यहाँ पर देखें, यहाँ 100 बचा है, यहाँ 35 बचा है। किससे काटोगे मेरे भाई, तो बोलोगे सर 5 से 7 बार में और 5 से हमारा 20 बार में। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 20/7 क्या हो जाएगा भाई, 20। और वहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा टाइम, हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात को समझना होगा, बहुत बच्चों को इसे फ्रैक्शन में लिखना भी नहीं आता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बचपन की आशिकी अभी तो निकलेगी ना भाई। ठीक है। तब पढ़ाई नहीं कर रहे थे, पड़ोसी पे जो है नज़र टिकाए हुए थे, तो अब यहाँ पर नज़र टिका लो, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो 20 को तुम्हें किससे भाग करना है, 7 से। तो कैसे करते हो, जब मानो यहाँ 7 से भाग करोगे तो 7 से 2 बार में भाग करोगे कितना हो जाएगा, 14। बचेगा तुम्हारा कितना, 6। तो जितनी बार में भाग हुआ उसे यहाँ पर रखा, जो बच जाता है वो ऊपर रहता है और जिससे भाग किया था वो नीचे रहता है। दोबारा से, जितनी बार में भाग हुआ वो बीच में, जो बच गया वो ऊपर, जिससे भाग किया था वो यहाँ नीचे। ये हो जाएगा हमारा टाइम के बारे में। 2 6 6/7, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी मतलब क्या हो गया, बड़की बहू यहाँ पे। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के पहले थोड़ा मैं आपको यूनिक कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी सीखनी है आपको। सारा का सारा खेल जो होता है ना साधारण ब्याज में, वो मेरे भाई रेट का होता है। रेट कभी फ्रैक्शन में रहेगा, रेट कभी इंटीजर में रहेगा। और सारी परेशानी का जड़ भी वही है और सारे खुशियों का जड़ भी वही है। जैसे मानिए अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन कह रहा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि यार किसी क्वेश्चन पे है ना, ऐसे समझो यहाँ पे कि प्रिंसिपल जो है वो मेरे पास 1,000 रुपये है। ठीक है। और रेट मेरे पास कितना है, तो रेट मेरे पास 10% है। और समय जो है मेरे पास वो मेरे भाई कितना है, 2 साल है। तो तुम ब्याज बताओ कि यहाँ पर ब्याज कितना होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, हम बता देंगे फॉर्मूला लगा के। मैंने कहा नहीं, फॉर्मूला नहीं लगाना है, थोड़ा नया ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आपने कहा सर नया क्या, तो मैंने कहा एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को देता हूँ, उसको हम कहते हैं 100 वाला मेथड। उसमें क्या होता है 100 वाले मेथड में, 100 वाले मेथड में यहाँ पर ये होता है
कि याद रखना, जो पैसा आप कहीं पर भी निवेश करते हैं तो वो पैसा हमेशा अपने आप में क्या होगा, तो वो पैसा हमेशा अपने आप में 100% होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है बैंक को पैसा दिया, यानी मैंने 100% पैसा दिया, तो जो पैसा कहीं पर निवेश किया जाता है, बैंक में दिया जाता है, उधारी पर दिया जाता है या कुछ भी होता है, यानी जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, जो मूल है, वो अपने आप में कितना है, 100% है। ठीक है। और उसके बाद अगर कभी एसआई निकालना हो तो एसआई का परसेंट निकालना हो कि एसआई कितना परसेंट होगा, तो रेट को टाइम के साथ गुना कर देना, एसआई इतने परसेंट के बराबर होता है। यानी जैसे मान लो कि मैंने कहा अगर मैं किसी पैसे को 10% के हिसाब से 1 सालों के लिए दे रहा हूं तो ब्याज कितना होगा, 10%। अगर मैं किसी पैसे को 10% के हिसाब से 2 सालों के लिए दे रहा हूं तो ब्याज कितना होगा, 10 × 2 यानी 20%। अगर मैं किसी पैसे को 10% के हिसाब से 3 सालों के लिए दे रहा हूं तो ब्याज कितना होगा, 10 × 3 30%। ठीक है। अगर किसी पैसे को मैं 15% के हिसाब से 4 सालों के लिए दे रहा हूं तो ब्याज मेरा कितना होगा, 60%। तो यानी आज के बाद कभी भी अगर ब्याज निकालना हो और बताना हो परसेंट में वो कितना है, तो रेट को और टाइम को गुना कर देना बस। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अमाउंट के बारे में कि अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट का मतलब मेरे भाई होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज यहाँ पे। और प्रिंसिपल कभी भी कितना होता है, तो प्रिंसिपल होता है 100% और ब्याज होता है मेरे भाई 80%। तो इसीलिए यहाँ पर अमाउंट जो है वो हम इस तरीके से लिखेंगे। तो पहले इस सवाल को हम बाद में बनाएंगे, इस सवाल को बनाने के पहले कुछ कुछ कोटेशंस हम आपको देते हैं, वो थोड़ा लिखना सीखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको यहाँ पर कहा कि अगर रेट हमारा 10% है और समय हमारा 2 साल है, तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना परसेंट होगा, एसआई कितना परसेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ ब्याज कितना, अमाउंट कितना परसेंट होगा, तीनों का परसेंटेज बताओ कितना होगा। तो पता है क्या बोलोगे आप, यहाँ बोलोगे सर देखो जीवन में कभी भी इस बात को ध्यान रखना सर, और क्या ध्यान रखना कि कभी भी जो पैसा होता है वो अपने आप में 100% होता है। पैसा अपने आप में कितना होता है, तो पैसा अपने आप में 100% होता है। अगर मान लीजिए आपको ब्याज निकालना है तो ब्याज का मतलब क्या हो गया, रेट इंटू टाइम, यानी 10% के हिसाब से 2 सालों में मुझे कितना ब्याज मिलेगा, तो 20%। ठीक है। तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा, तो 20%। और अगर कोई मुझसे पूछे अमाउंट यानी मिश्रधन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 100% आपने पैसा जमा किया था और 20% का ब्याज हो गया, 100% का पैसा जमा किया था, 20% का ब्याज हो गया, तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, अमाउंट हमारा 120 हो जाएगा। अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 120%। इसके बहुत फायदे हैं यहाँ पे, जब ये परसेंटेज निकालना सीख जाओगे ना तो काफ़ी फायदा है। ठीक है। जब ये परसेंटेज निकालना सीख जाओगे तो काफ़ी 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 फायदे हो जाएंगे। ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखो यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक और बात हम करते हैं, मान लीजिए कि मेरा जो रेट है वो मेरे पास कितना परसेंट है, 25% है। और अगर हम समय की बात करते हैं कि समय हमारा कितना है, मान लीजिए 3 साल है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं फिर भी मैं कहूँ कि बताओ पैसा कितना होगा, ब्याज कितना होगा और यहाँ अमाउंट कितना होगा, तो कैसे कहोगे। तो मैं आपको यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि भाई देखो छोटी छोटी बातों को समझो। यहाँ पे पैसा कभी भी अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो पैसा कभी भी अपने आप में 100% होता है। ठीक है। ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 25 × 3, 25 × 3 यानी कितना परसेंट हो जाएगा, तो 75% हो जाएगा। और अगर हम अमाउंट की बात करेंगे, अमाउंट कितना परसेंट हो जाएगा, तो 100% में 75% यानी कितना हो जाएगा, 175% हो जाएगा। बोलोगे सर आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, क्या ज़रूरत है इनकी, इतना बेसिक क्यों जा रहे हो। बता रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर इसकी आवश्यकता क्यों है और कैसे। अभी थोड़ा सब्र तो रखो, थोड़ा जो है यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो भी सारी चीज़ें हम सीखते चलेंगे। एक बार और एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो बताइए। जैसे मान लीजिए वापस से मैं कह रहा हूँ रेट मेरा जो है यहाँ पर कितना है, तो रेट मेरा 13% है और समय मेरा कितना साल है, तो समय मेरा 7 साल है। अब मुझे बताओ यहाँ पर पैसा कितना होगा, यहाँ पर ब्याज कितना होगा और अमाउंट यानी मिश्रधन हमारा कितना होगा। कितना कितना लिखोगे जल्दी से बताते चलो। आप यहाँ बोलोगे सर समझिए, पैसा जीवन में कभी भी अपने आप में 100% होता है। ब्याज की बात करते हैं तो रेट इंटू टाइम यानी 13 × 91% होता है। और अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो 100% का पैसा 91% का अमाउंट, तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 191% हो जाएगा।
अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, तो 191% हो जाएगा। अब इसका उपयोग हम सवालों को हल करने में करते हैं। ठीक है, कैसे हल करेंगे ज़रा हम वो देखते हैं। जैसे एक छोटा सा पेपर में क्वेश्चन आपका आया, और पेपर में क्वेश्चन आपको ऐसे दिया गया कि प्रिंसिपल हमारा मान लीजिए 2,000 रुपये है। रेट की अगर हम बात करते हैं, रेट हमारा मान लीजिए 13% है। समय की बात अगर हम करें, यहाँ पर 3 साल है। तो मुझे बताओ यहाँ पर ब्याज कितना होगा, और मुझे बताओ यहाँ पर अमाउंट कितना होगा। ये दो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ब्याज हमारा कितना होगा और हमारा अमाउंट कितना होगा। तो हमने कहा सर देखिए, सवालों को सॉल्व करना हमें आता है, और हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। छोटी सी बात को समझते हैं सर, ठीक है। और वो हम क्या समझते हैं, सबसे पहले देखिए, प्रिंसिपल हमारा 2,000 है, इस तरीके से करके। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना, एक कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप हमेशा क्वेश्चंस में ये देखा करो कि आपको दिया क्या है और आपसे पूछा क्या है। आप अगर प्रिंसिपल दिया है, जो भी वैल्यू दी गई है उससे आप भाग करते हैं, और जो पता करना होता है उससे गुना करते हैं। समझाऊंगा आपको धीरे धीरे सारी बात। देखो, जितने बच्चे हैं जिनके भी डाउट हैं, सब रखो भाई, पढ़ाने आया हूँ, पढ़ा लेने दो। ठीक है, बैंकिंग के क्वेश्चन होंगे, ये होगा वो होगा। अनाउंसमेंट की वीडियो में सारी बातें बोल देता ना, अनाउंसमेंट की वीडियो देख लेना, और कोई इंक्वायरी रहा तो इंक्वायरी नंबर पर बात कर लेना। ये सब इंक्वायरी मेरे भाई मैं नहीं दूंगा। ठीक है, कि कौन से साल के क्वेश्चन करवाओगे, यूपीएसआई कवर होगा कि नहीं होगा, बैंकिंग कवर होगा कि नहीं होगा। आराम से इसके लिए आप इंक्वायरी नंबर पर बात कर लीजिएगा। ये हमारा इंक्वायरी नंबर है। 5,500 बच्चे लाइव बैठे हैं। अब मैं बैठ के अगर यहीं इंक्वायरी देने लगा ना, तो फिर आप लोग आके यहाँ पर पढ़ा लीजिए जो पढ़ाना है, मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई। ठीक है, तो इसीलिए किसी को कोई भी परेशानी है, स्ट्रेटजी फेस्ट्रेटजी जो भी जाननी है, जो भी बातें हैं भाई, इस नंबर पे कॉल कर लेना। ये आपकी सुविधा में हाजिर है। 50 लोगों की टीम बैठी है, आराम से आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेगी। इसके अलावा बैच से संबंधित कोई भी डाउट होगा तो जो अनाउंसमेंट हमने अभी की है, वो अनाउंसमेंट की वीडियो देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बट मेरे भाई, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, पढ़ लो यहाँ पे चुपचाप। अब हर वक्त डाउट ही रहता है अलग अलग चीज़ों को लेके। ऐसा ही निकालना है, अमाउंट निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर ये कहा कि देखो, प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। एसआई की अगर हम बात करें तो एसआई हमारा कितना होता है, तो एसआई हमारा रेट इंटू टाइम होता है। 13% के हिसाब से 3 सालों में ब्याज कितना मिलेगा, तो 13 इंटू 3 हमारा 39% हमें मिलेगा। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, आप ये देखा करो सवालों में कि दिया क्या है और पूछा क्या है। जैसे इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, ब्याज। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, मैं बताता हूँ। आप यहाँ बोलोगे सर देखो, दिया क्या है, पैसा, यानी प्रिंसिपल दिया है, तो जिसका वैल्यू रुपए में दिया है उसे लिख दो ऊपर, वो सबसे टॉप रहेगा। अब आप बोलोगे सर ये किसकी वैल्यू है, तो प्रिंसिपल की। ये जिसकी वैल्यू है उसी से डिवाइड करो। किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू प्रिंसिपल की है, तो इसको प्रिंसिपल से ही डिवाइड करो मेरे भाई यहाँ पे। और पहली बार क्या निकालना चाहते हो, एसआई निकालना चाहते हो। और एसआई का मतलब क्या होता है, रेट इंटू टाइम। 13 इंटू 3, यानी इसको मल्टीप्लाई करो उससे जो तुम चाह रहे हो, यानी कितना परसेंट, 39%। तो ये तुम्हारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा मेरे भाई। बोलोगे सर ये तो वही चीज़ लग रहा है, सेम। सेम नहीं है, अभी थोड़ा बदल जाएगा, देख लेना। 39 को 2 से गुना करोगे तो 78 आएगा, और ये तुम्हारा 0 आ जाएगा, बात खत्म। दोबारा से कहता हूँ, जो वैल्यू तुम्हें दी गई होती है उससे तुम भाग करते हो। प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल के परसेंट से भाग करो। एसआई दिया होता तो एसआई के परसेंट से भाग करते। अमाउंट दिया गया होता तो अमाउंट के परसेंट से भाग करते। यानी जो दिया गया होता है उसको उसके परसेंट से भाग करते हैं, और जो पता करना होता है उसे हम गुना करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए, आपने कहा सर अमाउंट की वैल्यू बताओ। मैंने कहा ठीक है, हम डायरेक्ट अमाउंट बताएंगे। ये काम नहीं करेंगे कि प्रिंसिपल में इतना जोड़ के अमाउंट बता दें, नहीं, हम डायरेक्ट अमाउंट बताएंगे। कैसे, मैंने कहा देखो बच्चे, दिया क्या है तुम्हें, तो बोलोगे सर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कितना, 2,000 रुपये। ये किस चीज़ का मान है, तो प्रिंसिपल का, यानी 100% का मान है, तो इसे 100 से डिवाइड करो। और तुम्हें पता क्या करना है, तो अमाउंट पता करना है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। 100% का पैसा, कितना परसेंट का, 100% का, और ब्याज कितना, 39%। ब्याज कितना मेरे भाई, 39%। तो 100% का पैसा हो जाएगा, 39% का ब्याज हो जाएगा, तो अमाउंट कितना होगा, 139%। ठीक है, ठीक है, 139% है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 139 का दोगुना हमारा कितना हो जाएगा,
278 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 2780 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब मैं थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अब मैंने थोड़ा एसआई आपको दे दिया और मैंने कहा यार एसआई जो है ना वो 1400 रुपये है। कितना है, 1400 रुपये है। और साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो रेट जो है वो हमारा है 35%। और समय जो है हमारा, यह रेट एक काम कर लीजिए, रेट आप 7% कर लीजिए, समय हमारा 5%, 5 साल कर लीजिए। और क्वेश्चन में बताइए कि ये पैसा हमारा कितना होगा और हमारा अमाउंट कितना होगा। मैंने पहले पैसा ही पूछ लिया। चलिए सिर्फ और सिर्फ एक सवाल मेरा आपसे, पैसा बताइए कितना होगा। अब आप क्या बताएंगे, अब बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में उल्टा दिया है। जी हाँ बिल्कुल, मिक्स करके ठंडा के साथ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आप बोलेंगे सर छोटी सी बात समझिए, यहाँ पे सवाल में हमेशा देखा करिए दिया क्या है, पूछा क्या है। ये सवाल में हमें ऐसा ही दिया गया है, यानी क्या है, 1400 रुपये दिए गए हैं। ये 1400 रुपये मेरे भाई क्या है, तो ब्याज है। ब्याज का मतलब क्या हो गया, रेट इंटू टाइम। क्या हो गया मेरे भाई, रेट इंटू टाइम। रेट हमारा 7%, पैसा हमारा 5 साल, तो 7 × 5 यानी 35%। यानी ये क्या है, तो ब्याज है, तो ब्याज से ही डिवाइड करो। यानी 7 × 5 35 है, तो 35 से इससे डिवाइड करो। और तुम्हें पता क्या करना है मेरे भाई, तो तुम्हें जो पता करना है वो मेरे भाई प्रिंसिपल पता करना है। और प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100%। इसीलिए इसे किससे गुना करोगे, 100% से। यानी जिसकी वैल्यू दी होती है ना मेरे भाई, उससे भाग करना होता है। एसआई का मान दिया है तो एसआई से भाग करो और गुना करो किससे, जिसका मान पता करना है उससे। तो क्या हो जाएगा, 7 से काटोगे, 7 से काटोगे तो 5 बार में, 7 से काटोगे तो तुम्हारा 200 बार में, और 5 से काटोगे तो कितनी बार में, 40 बार में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4000। चलो एक और क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से, एक और क्वेश्चन बना दो। एक और क्वेश्चन मैंने कहा एसआई जो है मेरे भाई वो हमारा कितना है, तो 4200 रुपये है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो रेट हमारा 7% है, समय हमारा 3 साल है। और मैंने आपसे क्या पूछ लिया, तो मैंने आपसे वापस से वही प्रिंसिपल पूछ लिया कि प्रिंसिपल हमारा कितना होगा, बताते चलिए। जल्दी से बताइए, कई सारे सवाल हम प्रैक्टिस करवाएंगे। आज तो पता नहीं कौन सी आत्मा आ गई अंदर, पढ़ाने ही का मन कर रहा है, और पढ़ाओ और पढ़ाओ और पढ़ाओ। चलिए, तो हमने यहाँ पर कहा, सर समझिए इस बात को, हमने यहाँ पर कहा और हमने यहाँ पर क्या कहा वो समझते हैं। तो इस सवाल में एसआई दिया है, प्रिंसिपल पूछा है, तो एसआई दिया है तो क्या करेंगे, 4200 लिख दीजिए। और ये 4200 हमारा क्या है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। यानी 7 × 3, यानी ये कितने की वैल्यू है, 21 की। तो जिसकी वैल्यू है उससे डिवाइड करो। पता क्या करना है, प्रिंसिपल, यानी 100% का मान, तो जिसका मान पता करना है उससे गुना करो। बहुत आसानी तरीके से आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो 21 से अगर हम काटते हैं तो कितनी बार में, 200 बार में काटेंगे। और 200 का 100 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 2000000। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कितना है, 20000 है। कितना है मेरे भाई, 20000 है। बहुत शानदार। अब थोड़ा सवालों को और थोड़ा सा घुमाते हैं, और घुमा के कैसे लेके जाते हैं, तो देखो यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन में कहा, और क्वेश्चन में हमने आपको कहा कि कोई पैसा है और उस पर जो ब्याज है वो हमारा कितना है, तो 5600 रुपये है। ठीक है, रेट जो है वो हमारा कितना है, तो 14% है। और समय की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो समय जो है वो हमारा 2 साल है। आपको प्रिंसिपल नहीं बताना है, आपको अमाउंट बताना है, मिश्रधन बताना है कि मिश्रधन जो होगा वो हमारा कितना होगा। ये बताइए, मिश्रधन जो होगा मेरे भाई वो कितना होगा, अमाउंट हमारा कितना होगा, बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक बात बता दें, आप लोगों का कमेंट सिर्फ आप लोगों को दिखेगा और मुझे दिखेगा। इसके अलावा आप लोग का कमेंट किसी और को नहीं दिखेगा। ऐसा इसीलिए एप्लीकेशन में फीचर डाला गया है ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी बात अपनी कहनी हो तो बिना हिचक के दूसरों को ये ना सोचे कि हाँ कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा है यहाँ पर। ठीक है, और अपना बात मुझ तक पहुँचा सके। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई सेटिंग ना खेले।
ठीक है, वो भी बहुत आप लोग खेलते हैं कमेंट में, और रीमा कैसी हो, और शीमा कैसी हो, नंबर मिलेगा, इंस्टाग्राम आईडी मिलेगा। पढ़ने आते हो कि यहीं करने आते हो? इसीलिए ऐसा करवा, हम कट्टर दुश्मन है प्रेम के, जानते नहीं हो हमको। ठीक है, सिंगल हैं सिंगल रहेंगे वाला नारा मेरे पास रहता है। सिंगल हैं और सिंगल रखेंगे, देखो सबको यहाँ सिंगल रखे हुए हैं, बताओ। हाँ, एकदम बजरंग दंग बनाने वाले हम लोग यहाँ पे। हाँ, समझ रहे हैं ना। आ जाइए, चलिए सवाल देखिए यहाँ पे। अब सवाल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, बच्चा कहता भी है सर आपके एप्लीकेशन पे है ना दूर दूर तक संभावना नहीं हो पाती है कहीं पर कुछ जुगलबंदी की। हमने कहा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे भविष्य के लिए सब अच्छा सोचेंगे हम। चलो आ जाओ। ऐसा ही दिया गया है यहाँ पे, और हमसे अमाउंट पूछा गया है। तो हम बात करते हैं भाई, देखो दिया क्या है, पूछा क्या है। तो दिया गया है यहाँ पर तुम्हारा 5600 SI। ठीक है, और ये हमारा क्या है तो मेरे भाई SI है। SI का मतलब रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम का मतलब 14 इंटू 2, यानी कितना परसेंट है तो 28 है। तो जिसका मान है उससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जिसका मान है उससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, और पता क्या करना है तो बोलोगे सर पता हमें अमाउंट करना है। अमाउंट का मतलब क्या होता है तो अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है। तो प्रिंसिपल मेरे भाई कितना परसेंट तो 100%। और ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, रेट इंटू टाइम, यानी 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, यानी अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 128। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 128%। बस सीधा सीधा आंसर इतना में देंगे हम। क्या बोलेंगे, सर देखिए SI दिया था तो SI से भाग किया, और जो पूछा था उससे गुना कर दिया। 28 से अगर आप काटेंगे तो 28 से 56 दो बार में, और यहाँ 2 जीरो, और 128 का दो गुना, तो 128 का दो गुना कितना हो जाएगा, 256 यानी 25,600 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, 25,600 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए एक और क्वेश्चन चलते हैं, एक और क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहा SI जो है वो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 132। ठीक है, और यहाँ पर 13,200। रेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 11%। और समय की बात अगर हम करें यहाँ पर तो समय हो जाएगा 12 साल। तो मुझे बताओ यहाँ पर अमाउंट, ये 12 छोड़ो, बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। ठीक है, 2 साल मान लेते हैं यहाँ पर। तो बताइए अमाउंट हमारा कितना होगा, जल्दी से अमाउंट हमारा कितना होगा, बताइए। बहुत कुछ पूछता है, सब्र रखो, सारा का सारा जो है वो हम बताएंगे, परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे सर इतना आसान सवाल बताइए। यहाँ जो दिया गया है वो क्या है, SI है, यानी 13,200 क्या है, SI है। SI का मतलब रेट इंटू टाइम होता है। 11 इंटू 2 मेरे भाई 22 होता है। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। मूलधन अपने आप में कितना, 100%। मूलधन अपने आप में कितना हो जाता है, 100% हो जाता है। और ब्याज हमारा कितना होता है, 22%। यानी कुल मिलाकर हमें 122 का मान बताना है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सर 122 का मान बताना है, तो 122 से गुना करते हैं। ठीक है, थोड़ा कष्टदायक होगा बट ज़्यादा नहीं। ये 22 से कितनी बार में जाएगा, तो 22 से हमारा 6 बार में जाएगा। 600 गुना कर दो, 6 इंटू 2 12 का 2 मन में 1, 6 इंटू 2 12 और 1 13 का 3 मन में 1, 6 कम 6 और 1 7 और 7 में 00, यानी 73,200। कितना हो जाएगा, 73,200 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से आंसर बताइए उसका। तो एक और क्वेश्चन हमारा आ गया। अब क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा रिवर्स लेके चल रहा हूँ। अब मैंने आपसे अमाउंट में कहा यहाँ पे, ठीक है, अमाउंट में मैं आपसे क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, तो हो गया ठीक है, 28,400 ये अमाउंट है। रेट की अगर हम बात करें तो 14% है, और यहाँ समय की बात करें तो 3 साल है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर SI जो होगा वो हमारा कितना होगा, ब्याज हमारा कितना होगा। अमाउंट देके हम आपसे ब्याज पूछ रहे हैं, बताइए, उल्टा रिवर्स केस कैसे बताएंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इतने प्यारे बच्चे हैं, बताओ मज़ा आता है ना पढ़ाने में इन्हें, कितना अच्छा लगता है। बताइए, चलिए तो आप क्या बोलेंगे, आप यहाँ बोलेंगे सर इतना आसान सवाल है
बताइए, ये जो अमाउंट हमें दिया गया है ये 28400 है, ये क्या है सर? तो अमाउंट है। और अमाउंट का मतलब क्या होता है? तो अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? तो 100% है। और एसआई की वैल्यू कितनी है? तो रेट इंटू टाइम है, यानी 14 इंटू 3 42 है। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 142। कितना हो जाएगा? 142, यानी अमाउंट यहाँ पर कितना है? 142। तो बच्चे इसे किसे भाग करेंगे? 142 से भाग करेंगे। और पता यहाँ क्या करना है? तो पता यहाँ पर करना है एसआई। एसआई का मतलब क्या होता है? रेट इंटू टाइम। क्या होता है? रेट इंटू टाइम। तो इसे किससे डिवाइड करेंगे? रेट इंटू टाइम से, यानी 14 इंटू 3 हमारा क्या हो जाएगा? तो 42 हो जाएगा। यानी इतने परसेंट का मान दिया है, इतने परसेंट का मान पता करना है। 142 से ये कटेगा कितनी बार में? 2 बार में। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर आंसर हमारा आ जाएगा 42 का 2 गुना कितना? 84 और डबल जीरो यानी 8400। कितना आ जाएगा? 8400 आ जाएगा। बहुत शानदार। तो जिसकी वैल्यू दी है उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और जिसका वैल्यू निकालना होता है उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन और कर दीजिए लास्ट, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक क्वेश्चन और मुझे बताइए, अगर मान लीजिए अमाउंट यहाँ पर दिया रहे, ठीक है, और अमाउंट हमारा कितना दिया रहे? तो 17200 यहाँ पर मान लो, या 1720 ही रहे, या 17200 रहे। रेट की अगर हम बात करते हैं 8% है, और समय की अगर हम बात करते हैं कि 9 साल है, तो बताइए हमारा ब्याज कितना होगा? जल्दी से ब्याज हमारा कितना होने वाला है बताइए। यानी मैं आपको एक परसेंटेज मेथड पे लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो, कोई भी एक की वैल्यू देके तुमसे किसी का भी मान पूछा जा सकता है। ब्याज देके अमाउंट पूछा जा सकता है, ब्याज देके पैसा पूछा जा सकता है, पैसा देके अमाउंट पूछा जा सकता है, पैसा देके ब्याज पूछा जा सकता है, अमाउंट देके ब्याज भी पूछा जा सकता है, अमाउंट देके प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई एक देके किसी दो का मान हमसे पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए दिया क्या है? अमाउंट। अमाउंट हमारा कितना है? तो 17200 है। ये हमारा क्या है सर? अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल यानी 100% और ब्याज 9 अठे कितना हो जाएगा? 72। यानी सर ये 172% का मान है। ये सर कितने का मान है? तो 172% का मान है। और हमसे पूछा क्या है? एसआई। एसआई का मतलब रेट इंटू टाइम, यानी 9 अठे 72। ठीक है, इतने परसेंट का मान हमसे मेरे भाई पूछा है, बहुत ही शानदार लहजे में। ये इसके साथ खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर आंसर हमारा कितना आएगा? तो 7200 आएगा। ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7200 हो जाएगा। ये हमारा क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है भाई। आ जाइए, चलिए। तो यहाँ पर जो है, अब हम सीधा सवालों पर आते हैं और देखते हैं कि अब आप लोगों को मैंने इस काबिल बना दिया है कि अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो सीएचएसएल का पहला सवाल 12/10/2020 ऐसे समझिए कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, समय काफ़ी कम है, तब सॉल्व करके इसे दिखाइए कैसे करेंगे, बताइए। कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए, क्वेश्चन में एक बार हम लोग पढ़ते हैं। अ पर्सन डिपॉजिट 8000 इन अ बैंक विच पेज 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट आफ्टर 8 ईयर विल बी। एक व्यक्ति बैंक में 8000 रुपये जमा करता है जो कि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है, तो 8 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना होगा? यानी वो व्यक्ति बैंक में जमा कितना करता है? तो बोलोगे बैंक में वो व्यक्ति जो है वो हमारा 8000 रुपये जमा करता है। रेट हमारा कितना है? तो बोलोगे सर रेट हमारा 8% है। समय की अगर हम बात करते हैं तो समय हमारा कितना है? तो समय हमारा 8 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि मिश्रधन कितना होगा, यानी हमारा अमाउंट कितना होगा, ये हमसे पूछा गया कि हमारा जो अमाउंट होगा वो हमारा कितना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ देखो, दिया क्या है, पूछा क्या है। तो अगर आप यहाँ देखते हो तो आप यहाँ क्या बोलोगे? बोलोगे सर यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो देखिए, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? तो 8000 है। ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी कितने परसेंट का मान है? तो 100% का। और हमसे पूछा क्या है? हमसे अमाउंट पूछा है। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल और प्लस मेरे भाई क्या हो जाएगा? ब्याज। यानी ब्याज कितना हो जाएगा? 8×8 = 64, यानी कितना हो गया? 164 मेरे भाई। ठीक है, तो यानी कितने की वैल्यू पूछ लिया? तो 164 का मान हमसे पूछ लिया। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म हो गया, एक जीरो है तो लगा दिया। 8 का 4 गुना 32, 32 का 2 मन में 3, 8 छक 48, 3 51, और 8 एकम 8 5 13, 13,120 करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी जो है, चलो कहीं घूमने चलें और कहीं और ना सही चांद के पार चलें। ठीक है, क्लियर हो रहा है, मज़ा आ रहा है। कहा था ना कि इसका संबंध किसी चैप्टर से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ने के लिए परसेंटेज की आवश्यकता है या नहीं है। भाई मैं जो पढ़ाऊंगा ना तो हर चैप्टर आपको अलग ही लेवल में लेके चलूंगा मैं, किसी से किसी का कोई संबंध नहीं होगा। और मैंने आपसे कहा ना कि ऐसा ही मैं आपका ऐसे क्लियर करा दूंगा कि आप बिठा के किसी को पढ़ा दोगे। ठीक है, पेपर तो निकलेगा, आराम से ही निकलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा दोगे, बस इतना कह रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग करेंगे कल। अब जो एक आधा डाउट है आप लोगों के, छोटी मोटी बातें हैं, वो थोड़ा मुझसे पूछ लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर कल से वापस इसी टाइम पर क्लासेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो कैसी लगी क्लास आज की, आप मुझे ये बताइए। मज़ा आया? ऐसा ही क्लियर हुआ आप लोगों को? बताइए ज़रा एक बार। शीट कहाँ मिलेगी? सीट आपके एप्लीकेशन में ही सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में मिलेगा, वहाँ पर पीडीएफ के सेक्शन में मिलेगा, वहीं पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी इंक्वायरी होगा तो इंक्वायरी नंबर पर आप बात कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, बहुत शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, भौकाल सर, मज़ा आ गया, क्या बात है, क्या बात है, मस्त, ऑसम 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 ऑसम। लव यू सर, लव यू भाई, लव यू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मज़ा आ रहा है, बहुत शानदार, ऐसे ही आनंद भी आना चाहिए, नो डाउट। बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। चलिए, तो ऐसे ही आनंद लेते रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए और हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। ठीक है, बढ़िया तरीके से, कोई भी डाउट होगा इंक्वायरी नंबर पर बात कर लीजिएगा, बाकी मैं तो हूँ ही आप लोगों के सेवा में, हाजिर हूँ मैं। ठीक है, और जैसे हाँ, अभी पढ़ते रहिए, अभी जब डाउट आएगा तो मैं डाउट के भी सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको अगर डाउट हुआ तो क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, बाकी ऐसे जनरली अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे यहाँ टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारे काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो आपकी समस्या का समाधान करते हैं, पूरी की पूरी टीम हमने लगा रखी है टेलीग्राम पर। ठीक है, कि आपको किसी भी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट होता है तो वो आपके समाधान के लिए यहाँ पर हाजिर है। टेलीग्राम पर जाना है और एकदम सही सही स्पेलिंग टाइप करना है। ये जो लिखा हुआ है मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन सर, भारत में सबसे बड़ा डाउट ग्रुप है ये, 58,000 मेंबर के साथ। और इसमें बच्चे लगातार मैसेजेस करते रहते हैं और उनको उनके डाउट का समाधान मिलते रहता है। ठीक है भाई, तो चलो, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना भी उनका भी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।